हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. Question says which of the following animals is considered as living fossil? And the options are: first is Limulus, second is spider, third is Eupagerus, and the fourth option is scorpion. So let's see what is the key concept to solve this question. So the key concept to solve this question is that we should be knowing the meaning of living fossil. लिविंग फोसिल्स होते क्या है, कौन से ऑर्गेनिजम्स को हम लिविंग फोसिल्स का एग्जाम्पल मानते हैं. तो लिविंग फोसिल, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, दैट दीज आर द ऑर्गेनिजम्स विच आर फाउंड ऑन टुडेज अर्थ एंड दे आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द फोसिल रेकॉर्ड. और ये एज इट इज मिलते हैं, मतलब इनके अंदर कोई चेंजेस ही नहीं आए. ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम दे हैव अंडरगोन नो चेंजेस एट ऑल. So there are no evolutionary changes in these organisms. तो जैसे ये हमें फॉसिल रिकॉर्ड्स में देखने को मिलते हैं, वैसे ही आज हमें देखने को मिलते हैं. इसका मतलब नो चेंजेस. तो जो इनके जो फॉसिल रिकॉर्ड्स में ये हमें देखने को मिले हैं, एज इट इज ये आज भी हमारे अर्थ पे पाए जाते हैं. तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम लिविंग फॉसिल्स कहते हैं. तो इनमें से जिस ऑर्गेनिज्म को लिविंग फॉसिल कहते हैं वो हमें चूज. So let's see options one by one. So first is Limulus. So Limulus, it is commonly known as king crab. ये एक क्रैब है जिसको हम किंग क्रैब के नाम से जानते हैं. अगर हम इसकी बॉडी की बात करें, so its body is divided into cephalothorax. का मतलब है कि यहाँ पे जो हेड है, fallow word is related to head, और thorax वाला पार्ट फ्यूज हो रखा है. So when head and thorax fuse, they form cephalothorax, and there is another tegmata जिसका नाम है abdomen. So body is divided into cephalothorax and abdomen, and it is a member of class Neurostomata. ये ऑर्थ्रोपोड का मेंबर है, और अगर हम इसकी क्लास की बात करें, so it belongs to class Neurostomata. ये है. अगर इसके फाइलम की बात करें, so it is belonging to the phylum Arthropod. इनफैक्ट जो जितने भी यहाँ पे ऑप्शंस गिवन है, दे आर द एग्जांपल्स ऑफ फाइलम ऑर्थ्रोपोड. ठीक है. अब ल्यूमिलस को हम लिविंग फोसिल के नाम से जानते हैं, मतलब इट इज एन एग्जांपल ऑफ लिविंग फोसिल. ऐसा क्यों है? क्योंकि अगर आप इसके फोसिल्स की बात करोगे जो कि लगभग 450 मिलियन ईयर्स अगो मिले हैं, उनमें और आज जो लिम्युलस प्रेजेंट है उनमें कोई भी चेंजेस नहीं आए हैं. तो इट डजंट और इट हैवंट अंडरगोन एनी चेंजेस फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. तो एक बहुत पुराने समय से ही जैसे ये थे वैसे ये आज भी प्रेजेंट है फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. तो इस वजह से हम ल्यूमिलस को कहते हैं एक लिविंग फोसिल. तो हमें अपना राइट आंसर मिल गया है. बट इफ यू लुक फर्दर, तो जो बाकी तीन एग्जांपल्स हैं, स्पाइडर्स आपको पता है दैट दे आर ऑर्थ्रोपोड्स, एंड इनको हमने रखा है क्लास एरेकिनिडा के अंदर. एरेकिनिडा में इसलिए रखा है क्योंकि इनकी जो बॉडी है उसमें देयर आर 4 पेयर्स ऑफ लेग्स एंड देयर आर नो एब्डोमिनल लेग्स एंड देयर आर नो एंटीने. तो इनकी बॉडी सिफेलोथोरेक्स में और एब्डोमेन में बटी होती है. बॉडी इज डिवाइडेड इनटू सिफेलोथोरेक्स प्लस एब्डोमेन, एंड देयर आर नो एंटीने. तो कोई एंटीने यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होते, एंड ऑल्सो देयर आर नो विंग्स. तो विंग्स भी यहाँ पे एब्सेंट. तो स्पाइडर्स एरेकिनिडा की मेंबर्स हैं, but they have gone evolutionary changes. So these are not the example of living fossils. The next given example है that is Eupagerus, and Eupagerus का जो common name है that is hermit crab, is known as hermit crab, and it is the member of class Crustacea. ये क्रस्टेशिया का मेंबर, along with prawns हम इसको क्रस्टेशिया क्लास में पढ़ते हैं. तो इसके अंदर भी देयर आर इवोल्यूशनरी चेंजेस. तो ये भी
एग्जाम्पल नहीं है एक लिविंग फॉसिल का। और जो नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है दैट इज स्कॉर्पियन, और स्कॉर्पियन की बात करें सो इट इज ऑल्सो अ मेंबर ऑफ क्लास अरेकिनिडा। तो अब हमें पता चल गया, और स्कॉर्पियन में भी देयर आर सर्टेन इवोल्यूशनरी चेंजेस। तो बाकी तीनों ऑर्गेनिजम्स को हम लिविंग फॉसिल्स इसलिए नहीं कहते बिकॉज इनके अंदर इवोल्यूशनरी चेंजेस आए हैं, तो इनकी बहुत सारी न्यू स्पीशीज डेवलप हो चुकी है ड्यू टू सर्टेन चेंजेस जो कि इनके एंसेस्टर्स में हुए हैं। लेकिन ल्यूमिनस के अंदर जो पहले जैसे थे आज भी वैसे ही पाए जाते हैं, so they are considered as living fossils. So the right answer from this discussion हमें पता चल गया है कि the right answer of this question is option 1, that is Lumulus. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.